चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 6 ऑफ जो हमारा बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर चल रहा है बेसिकली इसका पार्ट 6 हम बेटा आज करने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है बेटा, आपके सामने आप देख सकते हो। अपने को कहा गया है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अगर हम बेटा LHS को ले लें और LHS के अंदर अगर हम साइन स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बेटा हम साइन स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा नीचे हमारे पास बचेगा, अगर हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें नीचे तो बेटा हमारे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसके प्लेस पर बेसिकली हम क्या करते हैं ना, इस साइन स्क्वायर के प्लेस पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। बेटा ये चीज़ कहाँ से आई है, तो ये हमारी बेसिकली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी। तो बेसिकली हम साइन स्क्वायर के प्लेस पर बेटा ये पुट करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चों। अपने को मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। बेटा साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर हमारा टेन स्क्वायर बन जाएगा। और बेटा 1 माइनस 2 और बेटा साइन स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा, हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा ऊपर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, है ना, 1 माइनस का 2। और बेटा ये माइनस से माइनस होने पर ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ। और डिवाइड बाय बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। और बेटा ऊपर हमारे पास अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास एक 1 बचेगा माइनस का, वो भी। और बचेगा हमारे पास यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसे कट कर देंगे बेटा, तो कट करने के बाद हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा इसकी वैल्यू जो होती है वो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है। तो बेटा हम लिखेंगे टेकिंग LHS, राइट, टेकिंग LHS। अगर हम देखें साइन की पावर हमारे पास है साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या साइन हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3। और बेटा हम यहाँ पर बेसिकली a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगाएं तो हमारे को मिलेगा बच्चों, क्या हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें मिलेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हैप्पी। नाउ हमें एक बात पता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हमारा पूरा 1 बन जाएगा। और हमारे को आगे जो मिलेगा वो होगा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर हम एक चीज़ देखेंगे, क्या हमारे पास ये आ चुका है पावर 4। बेटा इसके लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि बेटा a का पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अगर आप होल स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर
और आपको मिलेगा बेटा 2a² b²। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, मुझे बताओ यहाँ से a⁴ b⁴ किसके इक्वल है, तो आप इस वाली टर्म को इधर भेज दोगे बेसिकली। तो बेटा आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, आपको मिलेगा यहाँ से a⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। तो बच्चों मैं यहाँ पर यही करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना। बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है sin की पावर 4 और cos की पावर 4। तो बेटा इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा cos² थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। बेटा अगर आप देखो तो sin² थीटा cos² थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ आपका आ जाएगा बेटा 2 sin² थीटा cos² थीटा। अब आप देखोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस, इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास आ रही है निकल करके इसकी। बेटा हमने सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू को सॉल्व करा, सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू को। तो बेटा सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू को जब हमने सॉल्व करके पाया, हमारे पास निकल कर आया है ये 1 माइनस, बेसिकली हमने साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 को हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास आया 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। बेटा अगर हम देखें, हम इस वैल्यू को इस प्लेस पर अगर हम पुट करें, राइट, तो हम पाएंगे एक आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा। ये बेसिकली ये वाली वैल्यू को, प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, गॉट इट। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या मिलेगा देख सकते हो आप, आपके पास ये आ गया और आपके पास sin² थीटा cos² थीटा ऑलरेडी था, ये देखो ये आपके पास ऑलरेडी था। अब आप देखोगे बेटा ये 1 है माइनस का, ये 2 है माइनस का, 1 माइनस 2, 1 भी माइनस का और 2 भी माइनस का, तो बेसिकली -1 -2 -3 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 sin² थीटा cos² थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बेटा आंसर ये हमारा डन हो चुका है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, आओ बच्चों करें, करके ही पता चलेगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 53 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, देखो बेटा ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन 53, देखो 53 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बेटा कि हमसे कह रहा है यहाँ पर cot थीटा प्लस cos थीटा -1, राइट। तो बेटा हमसे कह रहा है सॉल्यूशन अगर हम करें तो इसका ध्यान से देखना, cot थीटा प्लस cos थीटा cosec थीटा और -1। बेटा इसी 1 के प्लेस पर ना आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिटी का यूज़ करना है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दो इसी के प्लेस पर, 1 के प्लेस पर। और डिवाइड बाय प्यारे बच्चों लिखा हुआ है आपका क्या, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। तो बेटा आप क्या करो, इस 1 के प्लेस पर जैसे ही आप आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा ये, तो cosec लिख दो आप सबसे पहले, आपके पास आ जाएगा cosec, लिख दो cosec थीटा, फिर आएगा cot, फिर लिख दो cot थीटा, फिर आएगा -1, फिर लिख दो ये -1, फिर लिख दो cosec² माइनस cot²। तो बेटा यहाँ पर आप लिख दो cosec² थीटा cot² थीटा। और बच्चों फिर आप नीचे जो है, नीचे आप लिख सकते हो क्या, नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा आपका, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ लिख दो, उसको छेड़ना मत बच्चों, राइट। तो उसको नीचे लिखेंगे, राइट आंसर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको हमने छेड़ा भी नहीं है, राइट। अब अगर हम देखें तो ऊपर cosec प्लस cot अगर हम कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम ऊपर cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बेटा 1, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, और बचेगा बेटा cosec थीटा माइनस cot थीटा।
और बेटा अगर मैं इस -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, अगर मैं क्या करूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा ये हो जाएगा, आप जानते हो, माइनस का, और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं प्लस का, राइट है बच्चा। और इस टर्म को मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ, इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये मेरा बाहर वाला तो टर्म सेम है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया बेटा माइनस का कॉसेक प्लस का कॉट। और देखा जाए तो बेटा नीचे भी सेम टर्म लिखा हुआ है, नीचे भी सेम टर्म है, 1 है, माइनस का कॉसेक है और प्लस का कॉट है। तो बेटा आप देखोगे कैंसिल हो रही है दोनों टर्म्स। अगर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेंगी 2 टर्म्स। वो बचेगी बेटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और बेटा अगर हम देखें हमारे को लाना है ये, राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम खोल लेते हैं कॉसेक को। कॉसेक को खोलने पर हमें मिलेगा 1/sin। और बेटा अगर हम कॉट को खोलेंगे तो हमें मिलेगा cos/sin, राइट अंशुल। तो बेटा अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 1 + cos / sin। हैप्पी। अब अगर हम देखें एक चीज़, तो बेटा हम एक चीज़ जो देख पा रहे हैं, हमारे को ना उल्टा लाना है कहीं ना कहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - cos से। ऊपर नीचे हम 1 - cos से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरी मैथ्स में हम 1 से कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। बेटा जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर a + b है, a - b है, मल्टीप्लाई होने पर ये बन जाएगा a² - b²। तो ये बन जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। और बेटा नीचे आपके पास है साइन थीटा और 1 - कॉस थीटा। अगर आप देखो 1 - sin थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा 1 - वो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है साइन थीटा 1 - cos थीटा। अगर आप एक चीज़ देखोगे अंशुल, क्या एक चीज़ देखोगे, इस साइन से ये साइन कैंसिल होगा और अल्टीमेटली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा साइन / 1 - cos। क्या हम यही बनाना चाहते थे बेटा, आया समझ, ठीक है, साइन / 1 - cos थीटा, डन है। चलो 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 की टर्न। एक बढ़िया सा बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। क्या कह रहा है, देखो बेटा, कह रहा है हमसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, और कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। ये प्रूफ करके दिखाना है अपने को, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। आओ करते हैं, देखते हैं कैसे होएगा। देखो अंशुल, हम एक चीज़ जो कर सकते हैं वो क्या, हम अगर हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3, अगर हम इसमें स्क्वायर कर दें, अगर हम इसमें क्या कर दें, स्क्वायर, राइट, हम क्या करें बेटा, स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास आएगा कहीं ना कहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। तो जैसे ही हम यहाँ 1 पुट करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। ये 1 उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1। हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ से जो निकल कर आएगा वो क्या, यहाँ से निकल कर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। और अगर हम 2 से ये 2 कट कर दें तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट है। आओ बेटा अभी हम देखते हैं, हमें प्रूव करना है दैट इज़ इक्वल टू 1, है ना, यही करना है ना। आप बेटा देखिए कैसे करेंगे हम ये प्रूफ। तो देख, हम करते हैं टेकिंग LHS। हम LHS तो ले सकते हैं, हमें RHS 1 प्रूफ करना है, तो हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग LHS। तो जैसे ही हम LHS लेंगे हमें मिलेगा ऊपर टेन थीटा, राइट, 10 प्लस कॉट थीटा। अब हम 10 के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉस के प्लेस पर हम लिख रहे हैं बेटा कॉस
बाय साइन। एलसीएम लेना हमें आता ही है, ये साइन उधर और ये कॉस उधर चला जाएगा बेसिकली एलसीएम लेने के टाइम पर, राइट। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कहीं ना कहीं है साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1। और बेटा हम एक बात ये भी जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला है 1। तो बेटा 1/1 इक्वल टू 1। और बेटा हमें यही तो प्रूफ करना था कि दिस टर्म इक्वल टू 1। आया समझ? पक्का? ठीक है। 54 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 55 का टर्न। 55 प्यारा सा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए करते हैं, अब आएगा समझ में। देखो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर प्रूव करना है ये LHS इक्वल टू दिस RHS के है। तो ये बेसिकली अपने को LHS दिया गया है और ये बेसिकली अपने को RHS प्रूव करना है। कैसे करेंगे? हम ले लेते हैं बेटा सबसे पहले टेकिंग LHS है, राइट। तो टेकिंग LHS हमारे पास क्या आ रहा है कॉट। कॉट का मतलब बेटा कहीं ना कहीं हमारे को पता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और बेटा माइनस का है कॉस थीटा। माइनस का क्या है या नहीं है? और बेटा अगर हम देखें नीचे हमारे पास आ रहा है कॉट थीटा है, वहाँ पे है कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा, और प्लस का आ रहा है कॉस थीटा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर हम देखें बेटा, अगर हम यहाँ से भी कॉस को और हम यहाँ से भी कॉस को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बेटा 1 में साइन -1। और अगर हम सेम वे में सिमिलर वे में अगर हम नीचे से भी कॉस को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन 1 में साइन +1, राइट है। अगर हम इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर दें, राइट, तो हम देख रहे हैं हमारे पास कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 में साइन थीटा 1 में -1, और ये हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 1 में साइन, तो मतलब हो जाएगा, बट इससे कुछ होगा तो नहीं ना, इससे कुछ, हाँ इससे हो जाएगा। रुक जाओ अंशुल, एक बात देखो बेटा अंशुल, अगर मैं देखूँ 1 में साइन का मतलब क्या है तो कॉसेक थीटा, और बेटा ये माइनस का 1 है, और बच्चा यहाँ पर अंशुल नीचे 1 में साइन का मतलब क्या कॉसेक थीटा, और ये +1 है। अब हम एक चीज़ अगर हम करें ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, हम कर दे अगर मल्टीप्लाई किससे, अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कॉसेक प्लस कॉट से, कॉसेक +1 से, अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉसेक थीटा -1 से ऊपर भी और कॉसेक -1 से नीचे भी, अगर हम मल्टीप्लाई करें लाइक दिस, तो क्या होगा, होगा ये कि हमारे पास ऊपर आ जाएगा कॉसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, जिसका मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। पता है ये बात आपको? तो बेटा ये कॉट स्क्वायर होता है ना। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक थीटा, राइट, अपने पास आ जाएगा कॉसेक थीटा -1 डिवाइड बाय कॉट थीटा, और उसका स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो वो मैं पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने में यूज़ कर रहा हूँ। हैप्पी नाउ? अब आप एक बात जानते हो अंशुल, क्या एक बात जानते हो बेटा कि यहाँ से अपने को सेक लाना है ना, और वो बन भी रहा है। देखो कॉसेक का मतलब क्या है, कॉसेक का मतलब है आपका 1/sin ना, कॉसेक मीन्स क्या है 1/sin, और कॉट का मतलब क्या है आपका, कॉट का मतलब है कहीं ना कहीं cos/sin, राइट। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, अगर हम यहाँ पर क्या करें एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा 1 - sin थीटा डिवाइड बाय साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन,
राइट, यही मिलेगा हमें। और होल का आ जाएगा बेटा स्क्वायर। बेटा अगर हम देखें इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। और बेटा साइन से साइन कैंसिल होने पर कहीं ना कहीं हमारे पास जो आ रहा है बन करके वो आ रहा है 1 माइनस साइन डिवाइड बाय कॉस। और बेटा कॉस को मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, एतराज इसमें का होल स्क्वायर आ रहा है, राइट है। अगर देखा जाए 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है, 10। यही हमें प्रूव करना था। और बेटा हमारे पास आ चुका है कहीं ना कहीं, ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वाइडली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, राइट है बच्चा। आया समझ। ये हमारी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दी। हैप्पी, मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। चलो अब हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56, लास्ट क्वेश्चन ये, मतलब इस पेज का। देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे यहाँ पर एक, कह रहा प्रूव करना है ये चीज़ इक्वल टू टेन थीटा की। बड़ा आसान है बेटा। हम क्या करें, अगर हम साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है डिवाइड बाय बेटा आपके पास 2 कॉस क्यूब थीटा है माइनस का कॉस थीटा है। हमने LHS ले लिया बच्चा, हाँ है ना। हमने क्या करा बेटा, LHS को ले लिया बेसिकली। और हम देख रहे हैं आप अगर हम साइन को कॉमन ले लें तो बेटा हमारे साइन को कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। डिवाइड बाय अगर हम नीचे देखें तो नीचे कॉस कॉमन लेने के बाद बचेगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट है बच्चा। हम एक बात जानते हैं अंशुल कि हम इस साइन स्क्वायर के प्लेस पर पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, जैसे हमने ऊपर भी करा था, राइट। शायद 51st क्वेश्चन में ही करा था। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बेटा होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बेटा 2 से करने पर यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं 1 माइनस 2 और बेटा 2 से इसे करने पर कहीं ना कहीं आएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बेटा आपके पास आएगा कहीं ना कहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट है बच्चा। अब बेटा देखोगे अगर तो आपके पास क्या आएगा टेन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 में से 2 माइनस होने पर बेसिकली माइनस का 1 बचेगा, राइट है बेटा। सेम सिमिलर वे में आप देखोगे वही सेम कहानी नीचे भी बचेगी। क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप काटा पीटी मचा दो तो यहाँ पर ये कैंसिल होने पर दोनों आपके पास आ जाएगा टेन थीटा। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, टेन थीटा। दिस इज़ योर आंसर, गॉट इट। चलो 56 के बाद बेटा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 57, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 57 देख बेटा। बच्चा हमसे कह रहा है कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 और कह रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। बेटा इस बात को ऐसे समझ बच्चा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 और हमसे कह रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। बेटा तू तो जानता ही है बच्चा 1/2 का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, 1/2 का मतलब है साइन 30, राइट।
या फिर हम 1/2 को लिख सकते हैं cos 60, राइट। और इस 1/2 का मतलब है कहीं ना कहीं sin 30, राइट। अगर मैं बेटा इस sin a माइनस बी के प्लेस पर sin a माइनस बी और यहाँ पर अगर मैं cos a प्लस बी लिखूँ तो बेटा कंपेयर करने पर मुझे प्राप्त होगा कि a प्लस बी कितना है 60, और बेटा मुझे मिलेगा कंपेयर करने पर a माइनस बी कितना है 30, हाँ या ना। कंपेयर करने पर a माइनस बी कितना आ गया 30 आ और a प्लस बी कितना आ गया 60 आ गया। हैप्पी बच्चा? अगर हैप्पी है तो अब ज़रा ध्यान से सुनियो बेटा। देख a प्लस बी, देख क्या कह रहा है हमसे, a प्लस बी 60 है, राइट। a माइनस बी 30 है। अगर देखेगा तो b से b कैंसिल है और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 90 है। a इक्वल टू 90 अपॉन में 2 यानी कि 45 है। अगर a का वैल्यू 45 है तो बेटा अगर a को 45 a के प्लेस पर अगर हम 45 डाल देंगे तो बेटा b का वैल्यू हमारा आएगा निकल करके 60 माइनस 45 15 डिग्री, हाँ है ना। क्या आएगा बेटा 15 डिग्री। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15 डिग्री। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 58 अब है ही नहीं क्या, है ना, हाँ ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए बच्चा। 58 हमसे क्या कह रहा है, देखो भाई 58 ये एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। देख बेटा क्या कह रहा है 58 हमसे, देख बच्चा अब जरा क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कह रहा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है। tan थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है। और हमसे कह रहा है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n है, राइट। ये दो चीज़ें कह रहा है कि कह रहा है प्रूव करो। प्रूव करने के लिए कह रहा है इस चीज़ को, राइट। बेटा देख अगर तू ध्यान से देखे तो ये और कुछ नहीं, ये m प्लस n और m माइनस n है ये, राइट। अगर हमें m प्लस n और हमें m माइनस n लाना है तो एक बार तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। एक बार दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड, और एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो एक बार हम करेंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस, राइट, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, m प्लस n इक्वल टू साइन साइन कैंसिल 2 tan थीटा, राइट है बच्चा। और एक बार अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। तो बेटा अब जरा ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्टिंग में थोड़ा सा चेंज है। सब्ट्रैक्टिंग में मेरे को साइन पलटने पड़ेंगे बेसिकली, हाँ या ना। तो बेटा देख तेरे को पता है यहाँ पे tan से tan कट जाएगा और यहाँ पे साइन साइन ऐड हो जाएगा, राइट है। जल्दी देख कितना आएगा, तो तू देख सकता है 2 sin थीटा आ जाएगा हमारे पास। हैप्पी नाउ बेटा अब हमारे को कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन 1 आई है निकल करके और ये जो इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड। तो इक्वेशन 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से तो बेटा m प्लस n और m माइनस n, राइट, हमारे पास आ जाएगा 2 tan थीटा 2 sin थीटा। और बेटा तेरे को पता है m प्लस n m माइनस n क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और बेटा 2 को 2 से करने पर क्या आएगा 4, राइट। और बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं tan थीटा तो आ जाएगा साइन बाय कॉस, और बेटा ये हमारा है ही साइन, तो ये साइन ऊपर लग जाएगा, राइट है बच्चा। अब हम देखेंगे क्या, साइन को साइन से करने पर क्या आएगा बच्चा हमारे पास, वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ, देखा जाए तो देख एक बात देख, यहाँ पे ना मेरे को अंडर रूट mn लिखना है, अंडर रूट mn।
तो बेसिकली एक बार ना मेरे को m को n से मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार हम m को n से मल्टीप्लाई भी करके देख ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि m इंटू n आया भी या नहीं। बेटा m प्लस n, m की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, राइट है बच्चा। अगर हम देखें टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपन में कॉस, साइन अपन में, तो देख साइन यहाँ पर बेटा बाय कॉस और साइन, और बेटा साइन यहाँ पर कॉस और साइन। बच्चा अगर मैं दोनों जगह से साइन कॉमन ले लूँ, हाँ वैसे ये सही बात है, ये कहीं ना कहीं ये वही वाली फॉर्म बन गई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यही आएगा। अगर बेटा मैं यहाँ पर अंशुल, अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ही ले लूँ तो अंशुल बेटा अंदर बचेगा वन माइनस वन अपॉन में कॉस स्क्वायर, लाइक दिस, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस वन, राइट है बच्चा। अब हम एक बात जानते हैं, क्या हम एक बात जानते हैं कि अगर ये कॉस स्क्वायर को अगर हम ऊपर भेजें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय आ जाएगा कॉस स्क्वायर, हाँ है ना बेटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, हाँ है ना बेटा। अगर देखेगा एम एन आ चुका है हमारे पास, देखा जाए तो ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ये इसी का अंडर रूट ही है। अगर हम इसी को अंडर रूट में ले जाएंगे बेटा तो तेरे को पता ही ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, राइट है, हाँ है ना। हर वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ना अंडर रूट में जाने पर। तो बेटा देखा जाए तो हमारी वैल्यू निकल कर आई है एम एन की, m इंटू एन की। तो बच्चा मैं इसके प्लेस पर लिख सकता हूँ फोर अंडर रूट एम एन। आया समझ या नहीं आया, पक्का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 के बाद कौन सा है, 59th क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चा क्या कह रहा है हमसे। 59th क्वेश्चन, देख बेटा 59th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कह रहा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। इफ़ हमारे को एल का वैल्यू दिया गया है, राइट, हमें एल का वैल्यू दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और हमें m का वैल्यू दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम देखें हमें l का वैल्यू दिया गया, हमें स्क्वायर की नीड है, हमें किसकी नीड है, स्क्वायर की। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ही करके रख लेते हैं। तो एल स्क्वायर अगर हम करें तो हमें, अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए इंटू बी। तो हमारे पास आ जाएगा 2a इंटू बी। अगर हम इधर भी स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक इंटू कॉस थीटा, राइट है। हमें एक बात पता है कि जो सेक होता है और जो कॉसेक होता है, बेसिकली कॉसेक का मतलब 1 अपॉन में साइन होता है, राइट है। तो हम जानते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा वैल्यू। और सिमिलर वे में हम एक और बात जानते हैं कि सेक थीटा के प्लेस पर हम 1 बाय कॉस डाल सकते हैं। तो सिमिलर वे में सेक से ये कॉस वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा निकल करके वो क्या आएगा, वो आएगा एल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, और हमारे पास आएगा एम स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2।
राइट। नाउ अब हमें कहा गया है कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है और +3 करना है, तब इक्वल टू अगर 1 आ रहा हो, यही हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग LHS। क्या कह रहा है वो, जो कि हमसे L² M² L² + M² + 3, यही हमारे को लेना है। तो बेटा देख, अगर मैं L के प्लेस पर इस वैल्यू को डाल दूं, जो कि है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, राइट। अच्छा ऐसा करते हैं ना, हम इसको प्लस में तो डाल देते हैं अंदर, बट अभी तक हमारे पास LM नहीं आया है, तो हम एक बार पहले LM सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लेंगे। अभी हमने LM लिया नहीं है ना, एक बार LM भी ले लेते हैं, राइट। अगर हम एक बार LM को भी सॉल्व कर लें, राइट, एक बार हम L × M भी सॉल्व कर लेते हैं, तो L का हमारा जो वैल्यू है वो है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, और L का वैल्यू तो ये है, और M का वैल्यू है हमारा sec थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट है। cosec के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/में साइन थीटा, और sec के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/में कॉस थीटा। अगर हम LCM ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 - sin² थीटा, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। और अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 - cos² थीटा, डिवाइड बाय आ जाएगा कॉस थीटा। अगर हम देखें 1 - sin² क्या होता है, तो हमें पता है वो होता है cos² थीटा। और अगर हम देखें 1 - cos² थीटा क्या होता है, तो वो होता है sin² थीटा, डिवाइड बाय हमारे पास है कॉस थीटा। तो बेटा अगर हम देखें, हमने एक कॉस से एक कॉस काट दिया, एक साइन से एक साइन कट कर दिया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा L × M का वैल्यू आ गया, ये हमारा LM का वैल्यू आ गया। तो बेटा देख ध्यान से, मेरे को यहाँ पर LM का स्क्वायर पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर L का स्क्वायर और M का स्क्वायर करता हूँ, तो तुझे पता है बच्चा, मुझे यहाँ पर भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेटा मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा L² प्लस M² के प्लेस पर मैं इन दोनों को ऐड करके लिखने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखियो, लिख रहा हूँ मैं cosec² थीटा, राइट, cosec² थीटा, और प्लस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस sin² थीटा -2, प्लस मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा sec² थीटा प्लस cos² थीटा -2। अगर देखेगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर sin² थीटा cos² थीटा आ जाएगा 1, राइट, ये हमारा 1 आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी क्या, कहीं ना कहीं cos² थीटा sin² थीटा, और हमारे पास कहीं ना कहीं आ जाएगा sin² cos² 1। 4 में से अगर 1 चला जाएगा तो -3 बच जाएगा, राइट है। और हमारे पास बचेगा कहीं ना कहीं cosec² थीटा प्लस sec² थीटा, राइट है बच्चा। बेटा एक बात सुन लियो बच्चा, बेटा इसका मतलब क्या होता है cosec² का मतलब, cosec² का मतलब है 1/में sin² थीटा, है ना, और sec² का मतलब है 1/में cos² थीटा। अगर मैं यहाँ पर LCM ले लूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ बच्चा, अगर मैं यहाँ पर LCM ले लूँ, तो क्या देखेगा बच्चा, देखेगा ऊपर आ जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, और बेटा ये cos² उधर चला जाएगा, ये sin² उधर चला जाएगा, राइट है बच्चा। और बेटा तेरे को पता है इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सब तो वहाँ ही चला जाएगा, दोनों का दोनों वैल्यूज LCM लिया बेसिकली, है ना, और अपॉन में आ जाएगा बेटा sin² cos², हाँ है ना बच्चा। बेटा एक बात बता कि sin² प्लस cos² क्या होता है, 1, बेटा यहाँ आ जाएगा 1, और कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़ इस वैल्यू से क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो रही है। तो बेटा आ जाएगा 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, ये 1 ना, और हमने प्रूफ कर दिया कहीं ना कहीं 1 - 3 sin² cos² थीटा,
जो कि अभी प्रूफ तो नहीं हुआ। ये प्रूफ तो नहीं हुआ अभी भाई, कैसे होगा? कहाँ हुआ ये अभी प्रूफ? नहीं हुआ ना? नहीं। वीडियो का सत्यानाश हो गया। 1 मिनट रुकना बच्चा। एल के प्लेस पर अगर हम देखें कॉसेक माइनस साइन था, ठीक है, हमने स्क्वायर करा। और ऐसे ही एम के प्लेस पर भी सेक माइनस कॉस था, हमने इसका स्क्वायर करा। स्क्वायर करने पर हमारे पास जो आया वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब अगर हम देखें एल इंटू एम क्या होगा, वो भी हमारे पास सामने है, यही होगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट है ये, राइट है, हाँ बिल्कुल राइट है। और अगर हम देखें कॉसेक प्लस, तो हमने एल के प्लेस पर बिल्कुल एकदम सही वैल्यू डाली है। हाँ बेटा हाँ। और देख बेटा साथ साथ अगर एक चीज़ देखे बच्चा, यहाँ पर ना, यहाँ पर +3 भी था। ये अगर +3 यहाँ पर था तो वो हमने अभी लिखा नहीं है अभी तक हमने, यहाँ पर ये +3 भी चल रहा है। तो बेटा ये 3 से 3 ये वैल्यू कैंसिल ही हो जाएगी, ये बचेगी ही नहीं एक तरीके से। हाँ है ना, समझ आ रहा है? तो ये वैल्यू बची ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास यही रह जाएगा, बस ये वाला वैल्यू। ठीक है बच्चा, डन है? आया समझ? पक्का ना? चल ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमसे कह रहा है जो लास्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाय, हमसे एक बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ी सी एक टर्म निकल कर आ रही है। क्या कह रही है हमसे? कह रही है बेटा प्रूव करना है हमने अपने को कि 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा और 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 - sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा के, राइट है? कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, राइट। जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग LHS, तो हम जानते हैं हम ना इस 1 के प्लेस पर हम बेसिकली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली। तो जैसे ही हम इस 1 के प्लेस पर ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे अंशुल, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देख, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, राइट है। और बेटा यहाँ पर हमारे पास है sec माइनस tan। और बेटा अपॉन में अगर हम देखें तो अपॉन में हमारे पास जो है वो क्या है, 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। अगर हम बेटा दोनों तरफ से sec माइनस tan को कॉमन ले ले, तो बेटा अंदर जो बचेगा प्यारे बच्चे हमारे पास, वो बचेगा यहाँ पर sec प्लस tan, sec प्लस tan। बेटा हमने sec माइनस tan कॉमन खींच लिया, तो अंदर बचेगा sec प्लस tan, और यहाँ बचेगा बेटा 1। यहाँ क्या बचेगा? 1। और देखा जाए तो अपॉन में भी बेटा देखा जाए तो यही लिखा हुआ है, 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा हुआ है अपॉन में भी। तो अगर हम कैंसिल कर दें इन दोनों टर्म्स को, तो बेटा हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। हाँ या ना? समझ आया बच्चा? कोई समस्या नहीं है? बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो बेटा बट हमारे पास आंसर ये आ गया, और हमारा आंसर वहाँ से मैच नहीं हो रहा, तो इसे हमें खोलना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। sec के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/में cos, tan के प्लेस पर हम लिख सकते हैं sin/में cos। बेटा अगर हम देखें तो आ जाएगा ऊपर LCM, तो आ जाएगा cos नीचे, और ऊपर आ जाएगा 1 - sin। हाँ या ना? आया समझ? तो बेटा भाई यही शायद हमें लाना था, 1 - sin/में cos। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ आया होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।